राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेकर आई छोटी सी और पूरी सुन लेना। तो भाई आजकल जो है देखो श्राद्ध लगे हुए हैं। श्राद्ध मतलब हम तो अपनी लोकल भाषा में कनागत कह दे रहे हैं। तो भाई बड़े बूढ़े जो गुजरे हुए हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारे प्यारे यारे रिश्तेदार जो हमारे बीच नहीं है भाई, उनके दिन हैं ये 15 दिन जो है भाई कनागत बोलते हैं इनको श्राद्ध। इनमें जो है भाई यही सुनते, हम तो यही सुनते आए हैं कि भाई इन 15 दिनों में जो भी हमारे थे, जो हमारे अपने थे, वो 15 दिन के लिए भाई भगवान उनको धरती पे भेजता है। भाई आप जाओ और भाई देख के आओ कि भाई आपके यारे प्यारे आपके घर वाले कैसे रह रहे कैसे नहीं। तो ये 15 दिन जो है भाई ये भगवान देता उनको, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं इस दुनिया से। तो भाई इनको राजी रखना चाहिए भाई। इनके जिस दिन भाई ये गुजरे उसके हिसाब से जो है इनका जिस दिन का कनागत निकलता है उस दिन भाई इनकी पसंद की चीज़ें बनाई जाती है। खाने का हलवा पूरी जो भी इनको पसंद था वही बनाया जाता है और उसी का भोग दिया जाता है। और भाई भोग दे के भाई ऊपर छत पे रखा जाता है। कौवे कौवे को बुलाया जाता है कि भाई कौवा खाना खा ले, तो ये समझो कि भाई आपके जो गुजरे हुए हैं वो खुश हैं। तो भाई आजकल तो कौवे भी बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम। पहले तो इतने कौवे दिखाई देते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल कौवे भी देखने को भी नहीं मिल रहे, कोई एक आधा ही दिखाई दे रहा है कौवा भी। तो भाई आज कहानी सुनाऊंगी मैं पितर देवता की। पितर देवता कह लो या पितर बाबा कह लो या पितर दादा कह लो। तो भाई हम तो अपने उसमें नहीं कहना का दादा पितर का भाई कनागत है, हम तो यही बोलते हैं। अगर पितर का है तो भाई पितर की कहानी सुनाऊंगी। एक सेठ सिठानी थे और उनके जो है भाई एक लड़का और एक लड़की, बस दो ही भाण भाई। तो सेठ सिठानी जो है भाई उन दोनों की शादी करके, बेटे की और बेटी की शादी करके अभी भी गुजर जाए। तो उनका जो है सेठ सिठानी का कनागत था। तो जो सेठ का लड़का था भाई उसकी भी शादी हो रही थी। तो वो नहीं बोले अपनी घरवाली के, अब मैं जो है भाई माँ का बाबू का कनागत है और मैं जो है गंगा जी नहाका हूँ। तो भाई जो उसकी भाण थी, जो सेठ की लड़की थी, उसका भी हस्बैंड गुजर रहा था। तो उसके भी 2 बच्चे थे और वो जो है भाई अपने भाई के पास ही रह गए थे, उनके पास ही रह गए थे। तो लड़का जो है सेठ का वो नहीं बोलिया कि मैं कनागत ना भाई कनागत है और मैं जो है गंगा स्नान करने जाऊँ, और पीछे से जो है भाई मेरी बहन जो रह है उसका तो ध्यान रखिए भाई, उसने किसी प्रकार का कोई दुख ना हो इसका ध्यान रखिए। उसके बच्चे भी थे 2, वो उनके साथ ही रहे थे। तो भाई तो भाई उसका चला गया गंगा जी नहान, लेकिन पीछे से जो है भाभी ने जो है इतनी परेशान कर दी वो अपनी ननद, अगर भाई बहुत ज़्यादा ना उससे खाने पीने का देना कुछ और बस काम ही काम करवा है। तो वो बोली अपनी ननद पे, अब भाई तू जो है दूर जाकर रह ले, मार बोर मत रह। क्योंकि उसका भाई तो चला गया था गंगा जी नाम। तो वही इसने दूर बना ली, अपनी कुटिया से एक अलग बना ली। फिर उस वो लोग बोली हमारे जो है तू आए कर और हमारा काम करके जाए कर। अपनी ननद तक बोली भाभी अब हमारे तू आए कर और काम करके जाए कर। तो पहले ज़माने में तो हाथ की चक्की रहे थी, जो पत्थर की रहे थी, उस तरह ऐसे ऐसे करके पीसे थे। तो वो बोली हमारा चून पीस के जाए कर। लेकिन वो भाभी ऐसी थी, काम तो वो करवा ले रही थी लेकिन खान पीने का कुछ नहीं दे रही थी। तो भाई वो भी गरीबी अब दूर भी रख दी, उससे काम भी करवावे, खाने पीने का भी ना दे और ना कितना करने दे। तो वही वो कैसे अपना पेट पाले और कैसे बच्चों का भरे। तो वो जब आटा पीस से करे थी, वो चाकी पे ऐसे ऐसे चलाई करे थी वो। तो जिस जिस एक कपड़ा रहे जिस तरह हम आटा साफ करे हैं इकट्ठा करके भाई अपने उस कनस्तर वगैरह में डाल रहे हैं, तो उस कपड़े में जो भी आटा जितना भी आटा उस कपड़े में लगता वो उसने छिपा के ले जाए करे थी अपनी भाई जो कहीं भी, सॉरी, मगर वो छिपा के ले जाए करे थी उस कपड़े में। और उसने जाके उस कपड़े में जाकर पानी में घोल के और उसी ने बस उबाल के और वो दे दे रही थी बड़े बच्चा पे, अब भाई यो खीर है यो खीर खा लो। तो भाभी रोज़ देखती अब जो इस कपड़े ने ले जा रहा है। तो एक दिन वो बोली इस कपड़े ने मत ले जाएगा, इस कपड़े ने नहीं धर के जाएगा। तो भाई उस कपड़े ने वहाँ धर के जाने लगी। तो ये उस कपड़े के सहारे उनका पेट भर रहा था बच्चा का, झूठ मूठ बोल के भाई वो खीर है पी लो। अब वो कपड़ा भी रखवा लिया, ये बच्चे भूखे रोवे और भाभी भूखी रोवे। काम तो भाभी करवा ले, खाने पीने कुछ ना दे। तो दूसरे दिन वो बोली अब भाई आज जो है ना, भाभी बोली आज तेरी माँ का कनागत है और तू कनागत खाना बताइए हमारा।
उनके मतलब उनके घर के आंगन में जो है पीपल का पेड़ था। वो बोली अगर ये पीपल का पेड़, अगर पीपल का पेड़ हिले, अपनी जगह से हिले, तो तू खाना खाना ही। अब ये बताओ पीपल का पेड़ कैसे हिलेगा? भाई पत्ते भी हिले, टहनी भी हिले भाई, और वो हिले, लेकिन पेड़ अपनी जगह से तो नहीं हिल सकता ना। लेकिन भाभी ने बोला कि पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो तू खाना खाना ही है। अब वो बेचारी भूखी बाट देखा भाई कद पीपल का, पर पीपल का पेड़, पेड़ तो कोई भी होया, वो अपनी जगह से थोड़ी ना हिलेगा। भाई टहनी हिलेगी, पत्ता हिलेगा, वैसे पेड़ हिलेंगे, डाले हिलेंगे, लेकिन पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलेगा। भाई वो बाट देखते रही, बेचारे भूखे सो गए। बालक कह रहा है कि भाई माँ भूख लग रही है। वन बोली बेटा कोई बात ना, हम ये समझ लो थारा व्रत है। और भाई दूसरे दिन जो है उसका भतीजा आया, एक थाली में थोड़े से इतने से चावल और 2 रोटी सूखी लेके आया कि लो ये खा लो। तो भाई वह तो बेचारी भूखी थी, उसके बच्चे भी, उसका गुस्सा भी उठ रहा था। उसने तो वो लिया खाना और अपने छत के ऊपर भगा दिया, रोड लगी भाई अपने भाई ने याद करके। अगर भाई मतलब अपने भाई की याद आई, अगर भाई खाई देना तो भाई भर पेट खाना भी मिल रहा था, घर में भी रहूँ थी और सब चीज़ की मौज थी। लेकिन भाई जाए पीछे तो भाई भाभी ने तो भाई उसकी दुर्गति कर दी कभी। वाह बस अपने भाई ने याद करे और भाई अपने रोती रहे। कई दिन में उसका भाई आया, रोती रोती बस वह ये गंगा मैया, ये गंगा मैया, ये दादा पितर, ये दादा पितर। फिर अगले दिन उसका मतलब 1-2 दिन बाद आया उसके सेठ जी का तनागर। तो वालू बोली अब ऐसे खाना खाना मत आइए, पीपल का पेड़ अपनी जगह पे हिले तो आइए। उसकी तो भी बात, अब पीपल का पेड़ अपनी जगह पे हिले तो आइए। तो वही बात तो पूरे दिन बांटती रही, देखती रही कद पीपल, पर पीपल का पेड़ थोड़ी ना हिले था। भाई बाट देखती रही। फिर उसकी भाभी ने थोड़े से चावल और 2 रोटी भिजवाई, उसने गुस्से में वे भी फेंक दी। बस अपने भाई ने याद करती रही। जब उसका भाई जब आया तो उसने देखा भाई घर में तो बहन को ना, लेकिन जब वो घर में आया तो किचड़ी कीचड़ माच रही थी पूरे घर में। तो वो आया ने बोला कि कीचड़ कैसे माच रही है पूरे घर में? वानू बोली मैंने अपनी ननद की इतनी सेवा करी थी, उसने मैं रोज़ कच्चे दूध से नमाऊँ थी, कच्चे दूध से मैं उसने नमाऊँ थी, मैंने इतनी सेवा करी, लेकिन मैंने उसका इतना कराया और वह फिर भी खुश ना हुई, उड़ा रहने लगी खेत में अपना कुटिया बना के। ना वह ना डटी मेरे धोरे, एक दिन भी ना रही मेरे धोरे, ना हमारा कुछ काम करे, अपना बालका ने लेके तेरे जाती अपने बालका ने लेके और वह तो खेत में चलेगी कुटिया में। मतलब उसने ये नहीं बताया तो कोई सारी कमी मेरी है, मैंने उसको भेजा वहाँ कुटिया बनाने, खाना उसको खाने को दिया, उससे काम करवाया, कुछ अपनी कुछ उसने अपनी बात नहीं बताई। सिर्फ जो अपनी भाण की जो उसने करे उसका वो भी याद, वो भी नहीं वो बताया, सिर्फ उसकी कमी गिनवा दी, अपने आप गई है कुटिया में रहने लगी है, वो अपनी कमी बता दी। तो भाई भाई ने बोला मेरी बहन तो ऐसी तो ना है, अगर भाई वो काम काम करे और भाई मतलब जो उसने कभी बताई कैसी तो ना है मेरी बहन। तो भाई वो बोल वो भाजा भाजा गया अपने वहाँ खेत में, जाकर देखे तो भाई वहाँ तो जो कुटिया की जगह महल खड़ा हो गया पति, क्योंकि वो तो अपना गंगा मैया ने भाई दादा पितर ने याद करती रही। वहाँ देखा तो उसके भाई के बालक भी वहीं खेल रही, तो वो गया तो वहाँ देखा तो बातचीत हुई। तो उसने बताया कि भाई यहाँ क्यों आई? वो बोली कि भाई मेरे तो भाभी ने टिकड़ी ना दी, मैं बोली हमारा काम कर, तो मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी भूखी, मैं तो खूब भाई को नहीं याद कर करके। तो भाई कहानी यही शिक्षा दे रही है कि भाई अपने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग है, जो भाई जिसका भी जब भी जिसका दिन पड़ता है भाई कनागत काटे, कौवों को खिलाए, और भाई बड़े बड़े बूढ़ों को भी खिलाए जो घर में हैं, और भूखे को भी खाना खिला दो। भाई कनागत तो भाई यही है कि भाई भूखे किसी भूखे को भी भोजन करा दो तो भाई बहुत अच्छी बात है। उनका पेट, जब उनका पेट भरेगा तो वो ढेरों आशीर्वाद आपको देंगे। भाई जैसे उसकी सेठानी की लड़की की भाई पितर महाराज ने सुनी, ऐसी सबकी सुनी हो। भाई जो भी इस कहानी ने सुने या देखे, जो भी कोई भी होया, जो भी सुने और सुन भाई समझे इस कहानी ने, भाई दादा पितर का अरदास है हाथ जोड़ के कि भाई उनके घर में भी सुख शांति और भाई सब चीज़ की बरकत दे। जय माता।